ऐसे ही पाकिस्तानी के पास यहाँ पे आया हूँ कि इनकी हॉबीज जो हैं ये तमाम पाकिस्तानियों से इंतहाई मुनफरिद और इंतहाई जुदागाना सी हैं। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बैम्बू है। आपने कहा दुनिया का सबसे बड़ा बैम्बू? हाँ वो। तो डॉक्टर साहब ये आपको ये बैम्बू की आपको लगाने की जरूरत क्या थी? देखिए बैम्बू से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई पौधा नहीं है। ये हट किस चीज के लिए बनाया हुआ है? मैं बहुत कम ही बैठ। ये रेस्ट करने वाली कुर्सियां हैं जी। लेकिन ये तो बढ़िया। तो ये इतने ऑरेंजेस लगाने का ये आपने कोई दुकान खोली हुई है जहाँ पे? नहीं, ये लोग आते हैं ले जाते हैं। अच्छा ये वो वाला मीठा है ना जो थोड़ी देर के बाद वो कड़वा भी हो जाता है? हाँ थोड़ा सा कड़वा। ये तो जबरदस्त किस्म का ग्रेप फ्रूट है। लोग जो है ना ज्यादातर यहाँ शराब वगैरह में जो बनाते हैं ना कॉकटेल में डाल देते हैं। तो ये इसका कोई नशा तो नहीं होता? नहीं इसका कुछ नहीं होता। आप कॉकटेल लेकिन ये जहर भी नहीं है? नहीं आप खा लें इसको। नहीं मैं नहीं खा रहा। नहीं, ये जो है ना लसोड़ा है। क्या है? लसोड़ा। यहाँ तो गमबेरी कहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था लसोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लेकिन आप उर्दू में पता था, मुझे तो उर्दू में भी नहीं पता। लोग जो आपसे बहुत ज्यादा चिपकने की कोशिश करे उसको कहते हैं लसोड़ा कहते हैं। वो मुझे पता है। ये जो है ये पाकिस्तानी शहतूत है। ये इसमें ये पाकिस्तानी नेशनल बर्ड कहलाता है चकोर। ये जो है पौधा वैसे एक है क्वींस कहलाता है। इसका देखिए जिक्र बहुत है तिब्बे नबी में भी, लोग जानते नहीं है इसको। ओहो ये देखें किसी ने अंडा दे दिया उसके ऊपर वो पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं ये आपके पास जो है इतना टाइम कहाँ से आ जाता है ये इन हॉबीज के लिए? इसके अलावा मेरी 150 एकड़ जमीन है जिसमें मैं फसलें लगाता हूँ वहाँ कैसा ग्रैंड में। 150 एकड़? हाँ उसमें वो ये डॉक्टर साहब आपको कितना अरसा लगा था ये इनके नाम सीखने में? नहीं वो आप देखिए शौक हो ना आपको प्यार से। पैशन की कोई कीमत नहीं है भाई। ये पैराजूबिया है, ये भी काफी रेयर पाम है। ये $50 का एक बिक जाता है। जो ये जितने भी लगे हुए दे दें सर, ये मैं बेचूंगा जाके। नहीं आप यहाँ से जो आपको चाहिए। ये बेर जो है ना वो सबसे अच्छी दुनिया की बेर है, इसको थाई बेर कहते हैं। थाईलैंड से आई होगी ये? हाँ थाईलैंड की। ये दरख्त एक मेरे घर भिजवा दे मेरे। आपको चाहिए तो ले जाएं। नहीं तो जब ये एक दूसरे को ये वो तंग कर रहे हैं तो इनको क्यों इकट्ठा बंद किया हुआ फिर आपके पास? इनको साथ रहना सीखना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करना। ये अनार लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तो खत्म हो चुके हैं अब। हमने तोड़ लिए सारे। अंदर आ जाएं, अंदर जाएं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम अंदर जाने लगे हैं। आप ऐसे सीधे खोल लूंगा। चले नहीं देखा होगा इस तरीके का जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं। They live to 100 years more। ये अल्पाका है। अल्पाका जो है वो बहुत टेम। डॉक्टर साहब ये जो टाइम है, टाइम के साथ इसके तो ऊपर तो बड़ा खर्चा भी तो होता है ना सर? क्या कहते हैं यहाँ आप मेहनत करें तो आपको पैसे की इतनी वो नहीं होती। बच्चे मेरे छोड़ के चले गए, वो अपनी अपनी जगह, ये तो नहीं छोड़ के जाएंगे कभी। ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। रेड इसकी चोंच है। हाँ कलर इसका ब्राउन और ब्लैक किश है। जो इंसान पहले समझता रहा कि स्वान सिर्फ वाइट होते हैं, वो जो है वो बरहेड गीज है। ये दुनिया की सबसे ऊंची जाती है, बराबर उड़ान 30,000 फुट। हाँ वो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची उड़ने वाली है। आपको ये डर नहीं लगा रहता ये 30,000 फुट ऊंची जानी है इसने तो आप छोड़ देना आपको? नहीं अगर चली गई तो चली गई, जो जहाँ खुश है, मुझे कोई खास ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो दूसरों की उड़ के आपके पास आ जाती होंगी। डॉक्टर साहब आपकी जो है आपकी स्पेशलिटी कौन है आपकी अपनी फील्ड में, आपके प्रोफेशन? मैं इंटरनल मेडिसिन है, मैं हॉस्पिटलिस्ट हूँ। मतलब अभी आप खुश हैं इनके कामों से, ये जो इतना इन्होंने अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है जानवरों में? मैंने भी साथ काम करना शुरू कर दिया। बहुत काम करती है सुबह से। ये डॉक्टर साहब ने क्या आपकी इजाजत के बगैर शुरू किया था कि मतलब? ये हमेशा हमारी लाइफ के साथ। ये देखें ये ट्रॉपिकल, ये स्पेशल फ्रूट है, ये काफी। आम का मैं आपको बताऊं कि मैंने 2-3 वैरायटीज लगाई हैं। अच्छा। इस वाले में ये वो हेडन वैरायटी है जिसमें 20 इस दफा फल आए थे। एक बहुत लेट वैरायटी है जो अक्टूबर में पकती है, वो पीछे है, उसका नाम कीट मैंगो है। तो इतने फल फ्रूट जो आपने जो लगाए हुए हैं ना, मुझे तो लगता है बाजार से आपको कुछ लेना ही नहीं पड़ता। ये कुर्सी भी पड़ी हुई है, टेबल पड़ी हुई है और बड़ी एंटीक किस्म की। ये एक यहाँ पे ब्रिज भी बना हुआ है। ये सब्जियां हैं, ये पुदीना है, धनिया इधर। ये जो है अंगूर है, ये फॉक्सटेल है पाम, यानी कि वो लूमड़ की दो माँ। हाँ और ये बैम्बू। अच्छा यार यूसुफ तुम्हारी भी नॉलेज बहुत है यार। ये आप नहीं बता सकते ये कौन सा पौधा है। ये इसका क्या बता? पत्ता निकलता तो रेड निकलता है। अच्छा। तो इसको फ्लेम थ्रोवर पाम कहलाता है। कोकोनट है क्वीन पाम, ये वाला जो लंबा जा रहा है ना, ये भी बहुत रेयर पाम है। इसको कहते हैं सीडोफिनिक्स सेरीगेटी, ये वाला पाम जो है। इसकी उम्र 9 साल है। हाँ 9 या 10 से भी ऊपर ही। बरगद का जो असली दरख्त है वो ये है,
मैंने छोटा लगा ये वाला मुख्तलिफ स्टेजेस मेन पे। एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हुए हैं। ये बाद घर जो है ना आपको ये मास्टर ये सारा बेडरूम घर है आपको नजर आ रहा है। इधर, ये बिल्कुल पियानो जो अलग है, से वो भी मुझे मैंने यहाँ पे की नजर आ किया। रहा है। डॉक्टर साहब जरा इधर आए ना पहले। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये आपने ये चीजें सारी रखी हैं। हाँ ये मैं आपको और पाम का बता दूं कि मैं पैशनेट बहुत हूँ। जो अच्छा। दुनिया का सबसे महंगा पाम है हाँ। वो कहलाता है लिपस्टिक पाम, आप उसको जरूर देखें। दुनिया का सबसे महंगा? हाँ ये पूरा इतना बड़ा होगा तो 8,000 का, डॉलर में। अच्छा, 8,000। तो आपको कभी नहीं लगता कि ये क्या फजूल खर्ची में हम पड़ गए हैं, ये क्या मुसीबत में पड़ गए? मेरा ख्याल है और आप इंजीनियर हैं? हाँ, मैंने यूईटी लाहौर से किया हुआ इंजीनियरिंग। तो ओह, इंजीनियरिंग अच्छा। किस चीज में की आपने? मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अच्छा, था, electrical, major अच्छा। था। तो आपके वालिद जज थे, राइट? जी, जरा उनके बारे में पाकिस्तान। कुछ बताएं। नहीं देखें, मैं बता देता हूँ, ये नहीं शायद आपको पता। शफीउर रहमान साहब जी। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लाहौर में काम करते थे, पहले हाई कोर्ट में लाहौर में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में इस्लामाबाद चले गए। हम सारा काम खुद करते हैं अपने हाथ से। ये देखें इस पे जख्म लगे हुए हैं। कहते हैं यार वहाँ पर तो 5 नौकर हैं, एक आदमी चाय दे देता है। हमारी तो है ही नहीं ये नेचर। भाभी आपकी क्या इसके अलावा क्या रहता है आपका मसरूफियत? और मैं वॉलंटियर करती हूँ अमेरिकन मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन में, उसकी ट्रेजरर हूँ। वेल नोन मतलब पर्सन हुई ना? जी, मैं 20 साल से इसमें हूँ अम्बा में, और सभी लोग मुझे जानते हैं क्योंकि लेकिन पाकिस्तानी सारे मिला लेना तो मेरे ख्याल से 800 एकड़ होगी या 1000 800 एकड़। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर आपको दिखाएंगे इनका हम नया जो है वो नई जगह, जो कि 150 एकड़ ज़मीन, यानी कि 150 एकड़। मुझे आज भी याद है कि हमारा मछली फार्म जो था वो सिर्फ 8.5 एकड़ में था। तो कहाँ 8.5 एकड़ और कहाँ 150 एकड़ में देखने के लिए जाऊंगा। तो मुझे उसका ज़ाहिर है कि एक इश्तियाक रहेगा। डॉक्टर साहब की जो अम्मी है ना, वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। अमेरिका पसंद है आपको? जहाँ बच्चे होते हैं वो पसंद आ जाती है जगह। तो सबसे अच्छा कौन लगता है आपका सबसे ज़्यादा? अच्छा, वैसे ये सवाल कैसा है, ये अगर ये पूछा जाए ये सवाल किसी भी पेरेंट्स से कि कौन सा बच्चा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको कैसा लगता है? ये सवाल है वैसे बनता है ये इसमें हैरत की बात यही है कि हालांकि आंटी थोड़ा सा ये भी पूछा जाए कि आपके बच्चों के कितने बच्चे हैं? भाभी आपके तो मेरे ख्याल कि फिर दोनों बच्चे आपके साथ नहीं रहते, तो आपको फिर कैसा महसूस होता है? इसीलिए हमने एनिमल्स पाले हुए हैं ताकि हमारी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तान 360। यूसुफ चौधरी आपका मेज़बान अमेरिका की एक खूबसूरत रियासत एरिज़ोना से। मैं इस वक्त जहाँ पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे आपको दिखाना ये मकसूद है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या क्या कुछ होती हैं। और आज मैं एक ऐसे ही पाकिस्तानी के पास यहाँ पे आया हूँ कि इनकी हॉबीज़ जो हैं ये तमाम पाकिस्तानियों से इंतहाई मुनफरिद और इंतहाई जुदागाना सी हैं। तो डॉक्टर नवीद साहब, सलाम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ज़रा भाभी का भी तारुफ करवा देता हूँ, और आपका फार्म आज हमने दिखाना है लोगों को अच्छा कि आपके पास क्या क्या कुछ है, क्योंकि आपकी हॉबीज़ जो हैं वो इस तरह की हैं जो यहाँ पे किसी पाकिस्तानी की नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है जो डॉग से मेरे साथ एक कुत्ता है, बड़ा डरावना सा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूसुफ? सर आपने कुत्ते को हाथ लगा लिया, मुझे तो देखते हुए डर लग रहा है इसको। नहीं, ये बड़ा फालतू है भाई। ये वो जो है ये गार्ड डॉग होता है, इसको कहते हैं ग्रेट पिरीनीज। ये फ्रांस का है, माउंटेन पे। तो शेपर्ड इसको छोड़ देते हैं उसके साथ ही, शीप के साथ कोई नहीं होता। ये शीप को लेके जाएगा, पहाड़ पे नीचे लाएगा, रास्ते में खाना भी नहीं देते, ये खुद ही पकड़ता है कुछ ये वो करके और वापस लेके आता है 3-4 महीने बाद। ये कहा गया कि अगर कुत्ता कोई चीज़ पकड़ ले और तुम्हें ले आए तो उसको हलाल करने की भी ज़रूरत नहीं, वो मर जाए, आप उसको काट के खा लें। अगर नापाक होता तो नहीं। दूसरे असहाबे कहफ का जिक्र है जिनको जब वो गार में थे तो बाहर जो थे वो सारे कुत्ता बैठा हुआ था उनकी, और कुत्ते की कोई ऐसी नहीं है कि कहीं ऐसी हो। एक वाक़या है उसमें ये था कि एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ रहे थे तो देने के लिए वो आए नहीं, तो प्रॉफिट को बताया गया कि तुम्हारे जिस जगह वो बैठे हुए थे उसके नीचे एक कुत्ता था। लेकिन देखिए आपके पास भी जो है ना जगह है एक तो कुत्ते रखने की ना, यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। जाना पड़ेगा। होता ये हमारे भी बाहरी का काम है इसका, और बाहर ही रहता है ये, अंदर तो घर के कभी नहीं आता। अगर आप देखें ये सारे पाम है, और ये जो है वो आगे आप देखें तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बैम्बू है, उसको कहते हैं बर्मीज बैम्बू। वो जो आगे है ना, आपने कहा दुनिया का सबसे बड़ा बैम्बू? हाँ वो बर्मीज बैम्बू वो है। देखें ये अभी हालांकि 4 साल का है, तो अभी 50 फीट। ये वाला जो है हाँ, सामने? ये सामने अच्छा, कार है। आपने नाम भी लगाए हुए हैं इनके? मैंने लगाए हुए, ये मेरा काम है। जबरदस्त। मैं कुछ नहीं मैं करता। भूल जाती हूँ कौन सा तो नहीं, मुझे याद रखना होता है। नहीं, मैंने लिस्ट में भेज दूंगा आप। तो डॉक्टर साहब आपको ये बैम्बू की आपको लगाने की जरूरत क्या थी सर? ये क्या जरूरत पेश आई? नहीं खूबसूरत, देखें बैम्बू से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई पौधा नहीं है।
और ये है कि बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं इसके बारे में। जैसे ये एक दफ़ा फूल देता है 75 या 100 साल में, लेकिन अगर यहाँ वाला दे देना तो वो चाइना में भी जो इसका साथी है ना वो भी फूल दे देगा और सब मर जाएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। तो ये इसकी रफली कितनी इसकी जो है वो लेंथ होती है, अगर ये दुनिया के सबसे बड़ा ये है 150 फीट। 150 फीट। ये हट किस चीज के लिए बनाया हुआ है? ये यहाँ पे कोई बस ऐसे ही बैठने के लिए बनाया है, बहुत रेस्ट कम ही करने बैठ। के लिए ये रेस्ट करने वाली कुर्सियां हैं जी लेकिन यहाँ पे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप चलते फिरते रहते हैं। नहीं जी, तो ये तो इसमें- सिट्रस में तुम बताती जाओ इरम, मुझे याद नहीं है ये कौन सा है। ये नहीं वाला ग्रेप फ्रूट नहीं ये तो टेंजलो, टेंजिलो है। ये जो है नेवल नेवल ऑरेंज। ऑरेंज। ये देखें इधर से ले लें, ये नजर अभी आ रही है, इस यहाँ दफा पक गई है। सर्दी जी, कम जी, पड़ी जी। है तो ऑरेंज नहीं हुए, वरना इस वक्त तक ऑरेंज हो जाते हैं सारे। तो ये इतने ऑरेंजेस लगाने का ये- ये आपने कोई दुकान खोली हुई है जहाँ नहीं पे ये लोग आते हैं ले जाते हैं। देखें ये सारे का, ये कीनुआ है हाँ असली, ये बड़ा वाला किनो ये है। असली है। ये आप पाकिस्तान से लेकर आए बीच? नहीं नहीं यहाँ ये मिल कैलिफोर्निया जाते से? हैं किनो, नहीं ये मिल पाकिस्तानी जाते किनो। हैं, ये पक्का नहीं है वरना आप ले जाते इसको थोड़ा। नहीं, it's okay, पक्का it's नहीं है अभी। ये वो है जिसको पाकिस्तान में मिठा कहते हैं। ये ये यहाँ सबसे पे अच्छा है। येलो हो जाता है। मैं आपको तोड़ के दे दूंगा जब आप जा रहे हो ना। ये सबसे अच्छा प्लांट यही है। अच्छा ये वो वाला मीठा है ना जो थोड़ी देर के बाद वो कड़वा भी हो जाता है। हाँ थोड़ा सा कड़वा। कड़वाहट भी है इसमें। जी जी जी। हाँ। अच्छा और ये ग्रेप फ्रूट है शायद। ये तो जबरदस्त किस्म का ग्रेप फ्रूट है और और साइज ये इतना बड़ा हो गया। ये कहलाता है ऑस्ट्रेलियन लाइम है। ये लोग असल फिंगर में लाइम, फिंगर ऑस्ट्रेलियन लाइम फिंगर लाइम, फिंगर लोग की जो है तरह ना का होता ज्यादातर यहाँ शराब वगैरह में जो बनाते हैं ना कॉकटेल्स में। कॉकटेल में डाल देते हैं। तो ये इसका कोई नशा तो नहीं होता? नहीं नहीं इसका कुछ नहीं होता। आप कॉकटेल लेकिन ये में- जहर भी नहीं है right? नहीं नहीं आप खा लें इसको। नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा नहीं अभी। बस ये उसका फिर एक स्वीट लाइम का है और फिर नेवल ऑरेंज का एक और है। हर एक चीज के दो दो लगाए थे हमने शुरू में, अब बहुत ज्यादा हो गए। ये जो है ना लसोड़ा। लसोड़ा है। क्या जो है? पाकिस्तान में लसोड़ा। लसोड़ा होता है। और यहाँ जिसका अचार भी डलता है। हाँ इसको और क्या कहते हैं इसे? गमबेरी, यहाँ तो गमबेरी कहते ये हैं। क्या है? मुझे तो पता ही नहीं था लसूड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लेकिन नहीं, आपको उर्दू कुछ में पता नहीं था, है। मुझे तो उर्दू में भी नहीं पता। नहीं ये पता नहीं कैसे कराची में तो ये है। लोग जो आपसे बहुत ज्यादा चिपकने की कोशिश करे उसको कहते हैं यार लसोड़ा कहते ये हैं। लसोड़ा हो वो गया। मुझे पता है वो लसोड़ा हो गया। लेकिन ये उस हिसाब से नहीं पता था मुझे। ये जामुन है, ये पहली दफा हमारा फला था इस दफा तो इसमें अच्छा, ये भी बहुत गर्मियों अच्छे में- आए थे गर्मियों में जामुन, आता है। बहुत हाँ, मीठा। बहुत अच्छा बहुत जामुन है। अच्छा। और ये जो है वो बरगद का एक टाइप का बरगद है। अरे ये ये नीचे से ये वाला बरगद है। ये देखिए ना इसकी जड़ें नीचे से आनी शुरू हो जाती हैं इधर। ये बरगद का दरख्त है। हाँ बरगद का, लेकिन असली बरगद अभी मैं दिखाता हूँ जो कराची का होता है ना। अच्छा ये बरगद की क्या खूबी होती है वैसे? बरगद नाम तो बहुत सुना है। बरगद जो है बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ये हाँ। जो हिंदू और बुद्धिस्ट है ना, बुद्धा उसकी के नीचे जाके नहीं बैठा पीपल के नीचे नहीं बैठा था, बरगद के नीचे तो बैठा था। बरगद पीपल और बरगद एक ही है। नहीं अच्छा, नहीं एक ही दोनों अच्छा। फर्क हैं लेकिन दोनों एक फैमिली तो है। आता है कहानियों में कि बुद्धा उसके नीचे ही बैठे थे। बैठे थे हाँ। इधर आए ना आप। तो ये जो है ये पाकिस्तानी शहतूत है। ये भी बहुत अच्छा फल देता है। होगा। ये नबूक है, ये अरबी बेर है ये वाली। ये अच्छा इसका ये क्या नीम बताया है। ये क्या चीज है ये? जाकू बीटा मैंने उसमें जैकोबीटा। जा- इसमें गोल गोल पर्पल कलर के बेरीज आते हैं जो ट्रंक पे लगे होते हैं। और इससे आगे वो किया एप्पल है अंदर। ये नीम की नबूलियाँ कहलाती हैं। पता नहीं ये तो पता होगा तुम्हें नादे। नबूलियां तो छोटी बच्चों को कहते हैं ना। अच्छा वो यही नबूली इनको इसी लगाएं को तो नीम का पौधा निकल इससे आएगा। मतलब वो तो इसका मकसद क्या होता है इसका? ये एंटीसेप्टिक और एंटी वो है, काफी वो है। पहले बड़ी, अभी भी यहाँ भी नीम का ऑयल बहुत ही बिकता हाँ फालसा किधर है? है। फालसा उस तरफ है। उस तरफ है फालसा। मैं फालसा भी- आ रहा है, फालसा भी गर्मी का हाँ, ही ये इसमें ये पाकिस्तानी नेशनल बर्ड कहलाता है चकोर, उसका वाइट वो है। अंदर ही चलते हैं जी, यहाँ से तो नहीं कुछ नजर आ रहा। अच्छा अब ये बताएं जी, ये रंग बिरंगी ये क्या चीज़ है? ये लेडी एल्मर्स कहलाती है, टाइप ऑफ फिजिन इट्स अच्छा। कॉल्ड लेडी एल्मर्स। क्या? ये कहलाती है पॉलिश हैन। ये जो ये। अपना बड़ी सी है। हाँ जिसके ऊपर ताज है। ये वाली। हाँ और वो जो है वो असली जो जंगली मुर्गे होते हैं ना वो है। और ये कहलाती है जंगली वो जिसको असील कहते हैं। नहीं नहीं असील नहीं। अच्छा जो वो असील लड़ाई है वाले तो होते पाकिस्तान का है ना, वो बहुत बड़ा होता है हाँ, तो हाँ। लड़ाई के लिए काम करते हैं। हैं। हाँ ये जो है पौधा वैसे एक है क्वींस कहलाता है। इसका देखिए जिक्र बहुत है तिब्ब नबी में भी, लोग जानते नहीं है इसको। लेकिन देखें कोई फल लगा हुआ है या अभी सब खत्म। क्या कहते हैं इसे? ये वो ओहो दिसंबर तक ये पक- देखें किसी ने अंडा दे दिया, उसके ऊपर वो पड़ा हुआ है। ये मैं देख रहा हूँ पता नहीं किसी किसने। किसी जानवर ने अंडा दिया है। ये अंडा देने की जगह ये वैसे ही अंडा दे दिया है। नहीं वैसे ही। बड़ी बात अब है। इनको कौन ये मना एक करे। इंजीर को भी दिखा लें। अरे। ये इंजीर लगे हुए हैं, देखें। फिग है। ये तो डॉक्टर साहब के देखें ना, ये पीछे पीछे जा रहा है। ये इसका पता नहीं क्या नाम क्या है इसका? ऑस्ट्रेलियन गीज
मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी की ना तो ऐसी जगह ना कभी ऐसी इस किस्म की कोई हॉबीज देखी हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये आपके दोनों पास में। जो है इतना टाइम कहाँ से आ जाता है ये इन हॉबीज के लिए? अब ये देखें, इसके अलावा मेरी 150 एकड़ ज़मीन है जिसमें मैं फसलें लगाता हूँ वहाँ कैसा ग्रैंड में। और 150 एकड़? हाँ, उसमें वो भी है। हाँ, तो मशीनों के ये देखिए ना, ये कम्बिनेशन है चिलियन और ये कहलाता है बिस्मार्क। ये अच्छा पाम है, बिस्मार्क। बिस्मार्क? हाँ, इसको बिस्मार्की और आपको नज़र नहीं आएगा कहीं। यार इसकी वोकैबुलरी इतनी है ना। ये डॉक्टर पिंडो। साहब आपको कितना अरसा लगा था ये इनके नाम सीखने में? नहीं नहीं, वो आप देखें, शौक हो ना आपको प्यार से। पैशन की कोई कीमत नहीं है भाई। ये पैराजूबिया है, ये भी काफ़ी रेयर पाम है। अच्छा, ये जो आपको सिंका। यहाँ पे ये नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये इनकी मिसेज ने ये किया हुआ है वही। काम, और ये भी बड़ा काम है वैसे ये हाँ, नाम लिखना। और वो ये बड़ा इरम जबरदस्त जैसे काम वो किया है। ग्रेप फ्रूट का नाम है बियांका। वरना तो बंदा पूछते ही रह जाए, और कितनी दफा पूछेगा बंदा कौन ये? सा? ये इरम ने गार्डन बनाया हुआ है गुलाब के लिए। अच्छा, शुरू करने। ये लाइन सारी गुलाब हाँ, के लिए की गुलाब की है। लेकिन और ये गुलाब तो नहीं नजर आ रहा कोई अभी। अभी नहीं टाइम नहीं खिला। है ना, मौसम नहीं है। अच्छा, मुझे तो यार इसका अब दूर से बड़ा अच्छा लग आपके रहा है। बच्चे कहते हैं इस पे राइड करने का, नहीं नहीं तो नहीं, स्टार्ट ये करें। आप इसका देखें जरा। वही ना, वो आयशा आती ना तो वो भी इस पे राइड मैं भी तो कर लेती, यही उसने बड़ा सोच एंजॉय रहा करना था बच्चों को उसने। बहुत शौक होता मैं तो है। हम लोग तो अक्सर इनके घर आ जाते थे पहले ना। ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो देखो ना, तुम बना दिमाग रहे हैं। इस्तेमाल करो भाई। ये नया क्वीन कोई? पाम और पिंडो, अच्छा, ये वाला। ये कैलिफोर्निया से लाके लगाए हुए हैं। और ये जो है ये सेबल पाम है, ये फ्लोरिडा का है। ये कैनरी पाम है। अच्छा, इधर आए तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर है अभी। हाँ, अच्छा, ये जब कहा जाता है कि फलां चीज जो है ना फलां मुल्क से आई है, फलां चीज फलां मुल्क से आई है, ये क्यों कहा जाता है? इसकी क्या इसलिए रीजन होती है? कि दूसरी जगह बहुत मुश्किल से लगती है। इसको कहते अच्छा। हैं, ये भी एक सिट्रस है, इसको कहते हैं बुदा एंड। ये देखिए, इधर से आके, अच्छा ये अच्छे महंगे। अरे इरम, इसमें तो 4 लगे हुए हैं अब, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये $50 का एक बिक जाता है। ये $50 का एक वो बिकता है? उससे $50 का कह के आया कि मुझे दे दो, मैं दो $100। तो ये क्या, इसमें क्या हुआ? ये तो क्या ये लोग मेरे ख्याल से अपनी कोई रिलीजियस उसके लिए यूज करते हैं, और रेयर है। सर, ये तो मैं मुझे जो है ना, ये जितने भी लगे हुए ना दे दें सर, ये मैं बेचूंगा जाके। नहीं, आप यहाँ से जो आपको चाहिए वो। ये वाला बैम्बू, ये ब्लैक बैम्बू होता है, अभी हुआ नहीं है। ब्लैक बताओ जी, अब कलर इसका ब्लैक कोई नहीं है, नाम ब्लैक है। हाँ। इस तरफ जो है ना, इस इलाके में अभी कुछ हो रहा है, तो वो देखते हैं क्या है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा फार्म है। ये बेर जो है ना, वो सबसे अच्छी दुनिया की बेर है, इसको थाई बेर कहते हैं। ये थाईलैंड से आई होगी ये? हाँ, थाईलैंड की। ये देखिए, ये बहुत बड़ी हो जाती है इतनी, और ये पकती है मार्च फरवरी मार्च में। हाँ, ये अभी ड्रमिंग की साउंड जो देखी थी, ये इम्यू की है। नहीं, मैं तो यही समझा था, मैंने कहा मेरे पीछे कौन ड्रम बजा रहा है। नहीं, आगे अभी करेगी। अगर लगाने, और ये फालसा 1 साल में फल दे देता है यहाँ। एक हाँ। दो साल नहीं, 2 1 साल 2 साल लगते हैं, मतलब पहले साल जरा छोटा होता है, लेकिन फिर ये दरख्त एक मेरे घर भिजवा दे मेरे ख्याल। हाँ, लगे हुए हैं छोटे। आपको चाहिए तो ले जाएं, क्या दे बात है देना। सर, सर मुझे भी गमले दें में सर, भी ये इनका फल दे टेस्ट मुझे तो देता पसंद आया। ये जो रेड वाले हैं ना, इनका टेस्ट अच्छा है। तो अब आप यहाँ आए ना, तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म की हैं। ये मस्कोवी डक है, ये वाली, ये ब्लैक, और वो पिकिंग डक है। ये टर्की है, जंगली जो होती हैं। ये जो है मुर्गियाँ हैं, पता नहीं कौन सी किस्म है। ये टर्की वो है, इजिप्शियन। नाम ही बताते जाएं, बाकी तो ये ये जो तो है ना, वाइट मोर है। ये रेड वाली जो पाम है, ये टर्की। मस्कोवियन डक हाँ, है। ये मस्कोवियन है। मस्कोवियन। अच्छा और जी। ये इजिप्शियन है, ये एग्रेसिव होती है बहुत। ये देखें, उसको मार रही है। नहीं तो जब ये एक दूसरे को ये वो तंग कर रहे हैं, तो इनको क्यों इकट्ठा बंद किया हुआ फिर आपने? जगह नहीं है ना, अब कहाँ रखें। तो ये टोटल जगह कितनी है यहाँ पे आपके इनको पास? साथ ये मेरे रहना पास- सीखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे ना। कॉम्प्रोमाइज करना। ये अनार, लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तो खत्म हो चुके हैं अब। हमने तोड़ लिए मतलब सारे। यानी ऐसी जो अंदर 200 पड़े हुए 300 हैं। जो जंगली अनार थे ना, वो मैंने एक दफा कश्मीर में देखे थे।
अच्छा ये है मेरे पास कश्मीरी वैरायटी भी। वाह जी, तो कौन सी? कश्मीर का नाम नहीं, लिया तो ये कश्मीरी इमली है। वैरायटी आ गई है। ये ऑस्ट्रेलियन वो ऐसा होते हैं जिस ना। मुल्क का भी नाम लें या हाँ। जिस शहर का नाम लें, वो पौधा भी आपके पास मौजूद है, वो जानवर भी, वो परिंदा नहीं भी मौजूद। कोशिश करते हैं, देखें इसमें ये नहीं है कि हर ये नया बाग लगाया है हमने, इसमें सारे ये सब पीच इसके इसमें एक लाइन पीच की है, एक एप्रिकॉट्स की है, एक फिग की है, इसी तरह लाइंस में डिफरेंट वैरायटीज। पर्सिमन है। आम का मैं बता रही हूँ, वो अंदर है, उनको तो शेड करना पड़ता है। ये जो कैमरे में आ रहा है, मुझे ये बताइए क्या है ये वाला? ये रिया। अंदर आ जाए, अंदर जाए। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम अंदर नहीं जाने नहीं, लगे हैं। आप ऐसे सीधे जाए। हाँ, ये है कोई खरगोश सा जानवर, ये इसका क्या इसको नाम कहते बताया था हैं आपने? पैटागोनियन कवि। पैटागोनियन कवी, बताओ वो जो है, वो जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सलकाटा टोटवाइज है। नहीं मैं नहीं जी। खोल आपने लूंगा, कछुआ चले नहीं वो देखा होगा इस तरीके का, जो मैं अभी आप आपको निकल दिखाने जाए। लगा हूँ। ये ये देखें ले। जरा सर, ये कछुए की मुझे को बताया कुछ स्टोरी। ये सलकाटा है जो कि अफ्रीकन होता है। दे लिव टू 100 ईयर्स मोर। जो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं वो ग्लाक्टिकस के होते हैं, जो कि डार्विन ने लिखा अपने उसमें, उसके बाद इनका है। नया इंसान हो ना। डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है? ये इम्यू है, ये ऑस्ट्रेलियन होता है। ये वही नस्ल है जो ऑस्ट्रिच की है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में होती है। अच्छा, ये तो जो इतनी नहीं। ये लम्हा है ये अल्पाका है। अल्पाका जो है वो बहुत टेम होते हैं, क्योंकि इनको जो था ना, दोनों एक ही हैं, लामा अल्पाका, लेकिन इनको इन्होंने वूल के लिए किया था और लामा को किया था उसके लिए और ये काले वाला गार्ड क्या है? का। वो भी वही है। डॉक्टर साहब, ये जो टाइम है, टाइम के साथ इसके तो ऊपर तो बड़ा खर्चा भी तो होता है ना सर? मेरी अम्मी बेचारी बड़ी मेहनत से, तो कुछ भी नहीं मिला हमें वहाँ। सारे वक्त स्ट्रगल, 5 बहन भाई थे हम लोग, सबसे छोटा 6 महीने का। तो यहाँ आकर के एक फ़ायदा है अमेरिका का बहुत। बाकी और भी मैं इस कंट्री की बड़ी कदर करता हूँ कि वो क्या कहते हैं, यहाँ आप मेहनत करें तो आपको पैसे की इतनी वो नहीं होती। जैसे मैं हूँ यहाँ 35 साल से हूँ। हाँ, तो और मतलब वो इनकी टेक केयर करना, इनका फूड, इनकी जगह, इनके लिए जगह चाहिए, हाँ, लड़ते भी रहते हैं। कभी ऐसा होगा कि एक दूसरे को मार मार के अदमुआ, तो फिर उनको अलग करो। तो ये कभी कोई ये खर्चा वर्चा आपको बादर भी करता है, यार इन पे बहुत खर्चा हो रहा है? बीवी ही कहे, वो शोर मचाती रहती है। हाँ। वरना मुझे तो नहीं, इनसे इतनी बड़ी मोहब्बत है। अच्छा। बच्चे मेरे छोड़ के चले गए, वो अपनी अपनी जगह, ये तो नहीं छोड़ के जाएंगे कभी। ये अच्छा। हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये एक होता और है। इलाके में आ गए हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। अच्छा, ये सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो है ना, ये इसकी रेड इसकी चोंच है हाँ, और कलर इसका ब्राउन और ब्लैक किश है। ये ब्लैक ही है, ज़्यादा थोड़ा सा वाइट होता है, अच्छा, लेकिन ये ब्लैक है। तो इसमें बुक्स भी बहुत लिखी गई ब्लैक स्वान को, क्योंकि इंसान पहले समझता रहा कि स्वान सिर्फ वाइट होते हैं। हाँ, तो अब पता चला जब ये ऑस्ट्रेलिया गए, हाँ। मैंने देखा ब्लैक, इसीलिए। और अच्छा। वो म्यूट है वाइट। वो जो बड़े वाला है, हाँ, बड़ा वाला। इसको क्या कहते हैं? इसको म्यूट, MUTE। म्यूट। अच्छा, ये जो है, वो जो टीवी को म्यूट करना होता है। हाँ, तो वो क्योंकि ये बोलते ही कम है ये वाला। अच्छा, वो जो है वो बरहेड गीज है, वो आगे जो है ना, टॉप, अच्छा, हाँ, फ्रंट पे है। ये दुनिया की सबसे ऊंची जाति है। जब ये उड़ती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये हिमालय को इंडिया पाकिस्तान से क्रॉस करके रशिया की तरफ जाती है। तो हिमालय जो है वो तकरीबन 30,000 फीट ये उड़ लेती है तो बराबर। इसकी उड़ान 30,000 फुट है। हाँ, वो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची उड़ने वाली है। उसके बराबर में Oh my कैनेडियन गीज है, वो जो है वो क्या है? कैनेडियन गीज, ये कनाडा से अच्छा। बहुत आती हैं यहाँ। अच्छा, ये ब्लैक गर्दन वाली। हाँ, अच्छा, और वो जो है वो वाइट जो है वो स्नो गीज है, वो अलास्का वगैरह में होती है। अच्छा, ये अलास्का से है। अच्छा, वो है। अच्छा, 30,000 फुट ऊंची जाती है, तो आपने इसको कैद कैसे किया हुआ है फिर? यहाँ पर ये तो आप खाना वाना देना, हाँ, तो ये यहीं रहते हैं अपना, इनका कोई वो नहीं है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, इतनी ऊपर जाना और ये मैं खाए कहता हूँ पिए कि हैरान ही बगैर कर दिया आपने। I चलते mean, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। यानी कि उस पर तो लगते होंगे कितने घंटे लगते हैं फिर इनकी उड़ान को, यानी इनको कि बगैर ये खाए जब पिए क्रॉस कितने- करती हैं ना, तो ये तकरीबन 1 हफ्ते तक उड़ती रहती हैं बगैर खाए पिए। बगैर खाए पिए। क्या शौक है सर, क्या शौक। मैं कहता हूँ मोल ही कोई नहीं शौक का, अब आपको ये डर नहीं लगा रहता, ये 30,000 फुट ऊंची जानी है इसने, तो इसने तो आप छोड़ देना आपको, नहीं, अगर चली गई तो चली गई, जो जहाँ खुश है, मुझे कोई खास ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो दूसरों की उड़ के आपके पास आ जाती होंगी। मोर एक दफा आ गया था। किसी का। हाँ, पहले मेरे तो डॉक्टर साहब, आपकी जो है, आपकी स्पेशलिटी कौन है आपकी अपनी फील्ड में, आपके प्रोफेशन में? मैं इंटरनल मेडिसिन है। मैं Internal हॉस्पिटलिस्ट हूँ, मतलब हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आए हाँ, मैं उसको देखता हूँ। मैं किसी इतनी बड़ी जगह पे, आई थिंक मैं पहली दफ़ा आया हूँ इतनी बड़ी जगह,
मैंने किसी की नहीं, खास तौर पे पाकिस्तानी जो है। तो डॉक्टर साहब आपने तो फिर कोई, आपको तो कोई हेलीकॉप्टर लेना चाहिए वैसे, ये इतनी बड़ी जो आपकी जगह है ना, ये इसकी रखवाली करने के लिए तो हेलीकॉप्टर के बगैर तो नहीं है गुजारा यहाँ पे। ये जो कुत्ता है मेरा ना, ये सारे काम करता है मेरे। मैं जब यहाँ नहीं होता। भाभी आप खुश हैं इनके कामों से, ये जो इतना इन्होंने अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है जानवरों में? मुझे तो लगता है जानवरों को ही ज्यादा टाइम देते हैं ये। तो है। बहुत मैंने भी साथ काम नेक करना है, शुरू कर दिया, बहुत वरना मैं काम पहले करती है करती सुबह नहीं से। थी। अच्छा पहले था, पहले आपको नहीं, नहीं होता बिल्कुल था कि नहीं। अच्छा ये क्या शुरू कर दिया है? हाँ, मैं अंदर ही बच्चों के साथ ज्यादातर रहती थी, जब से बच्चे चले गए अपने अपने तो पढ़ने के लिए, तो उसके लेकिन बाद आप ये भी डॉक्टर साहब ने क्या आपकी इजाजत के बगैर शुरू किया था कि मतलब? हाँ, ये हमेशा हमारी लाइफ के साथ ही साथ, पहले 1 एकड़ का घर था, अब ये 6 एकड़ का हो इधर गया। आ तो जाएं आप, ये मेरा देखिए उनको जी, बता। यहाँ पे ये कुछ और सिस्टम बना हुआ है, ये देखते सारे हैं क्या है। ट्रॉपिकल ये देखें, ये जिनको ट्रॉपिकल, ये देखती हूँ स्पेशल ज़्यादातर। फ्रूट है। ये काफी सॉट आफ्टर होता है, ऊपर लगे हुए हैं वो, ये फल इसके अच्छा तो तो कहते इसका हैं नाम क्या है? पैशन फ्रूट। अच्छा ये नाम है इसका? ये साउथ अमेरिकन फल है। ओह अच्छा। तो ये जो है स्टार फ्रूट है, ये जैसे फूल आए हुए हैं, फल तो कोई नहीं है इसको। अभी ये इसमें- वाइट सपोटे है, ये एवोकाडो है, ये वाला एवोकाडो, अच्छा ये एवोकाडो का भी एक दरख्त भिजवा दें सर हमें। नहीं, आपके लिए वो मुश्किल होगा। अच्छा, मैं अच्छा। आम फालसा को तो हो इंट्रोड्यूस- जाएगा, मैं आम भी हो जाएगा। मैं आम का ख्याल रखती हूँ, इसलिए आम का मैं आपको बताऊं कि मैंने 2-3 वैरायटीज लगाई हैं। अच्छा इस वाले में ये वो हेडन वैरायटी है, जिसमें 20 इस दफा फल आए थे। ये 20 वाला 20 ये आम आए सब- थे? हाँ, 20 बड़े आम। बड़े, अच्छा। एक एक दो दो पॉट के। ये जुलाई के मिडिल में होती है, लेकिन ये रोजी गोल्ड है, इसमें एक फल आया था, ये छोटा भी दरख्त है। तो इसमें ये अर्ली वैरायटी है, ये मई जून में फल दे देती है। फिर एक बहुत लेट वैरायटी है जो अक्टूबर में पकती है, वो पीछे है, उसका नाम कीट मैंगो है। तो ये सारे अमेरिकन वाले वैरायटीज हैं, क्योंकि मुझे ये था कि एक के बाद एक हो। हाँ 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 हाँ। तो उस लिहाज से मैंने लगाया है। तो ये क्या, क्यों ये आपने ये इसके इर्द गिर्द आपने ये सारा ये जो शेड वगैरह ये जो लगाया, ये क्या है? धूप से भी बचाना होता है और इनको सर्दी से भी बचाना होता है, इन सारे प्लांट्स को। वो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है ना। क्योंकि ये फ्लोरिडा के मौसम के हैं, जिसमें ट्रॉपिकल रहता है, हर वक्त टेम्परेचर एक ही रहता है 80 डिग्रीज। यहाँ हमें 80 डिग्रीज बनाना पड़ता है इसका, क्योंकि कभी 0 डिग्रीज हो जाता है, कभी ये 110 डिग्रीज हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये हम उसको मेंटेन करने के लिए फिर मेंटेन आपने- करने के लिए इसको कवर रखते हैं कि ये पपीते का दरख्त है, ये पपीते लगे हुए भी हैं वाह वाह। काफी सारे इसमें। और वो जंगल जलेबी है आगे, ये सारे इरम के ही हैं, सब अमरूद हैं। ये इतने फल फ्रूट जो आपने जो लगाए हुए हैं ना, मुझे तो लगता है बाजार से आपको कुछ लेना ही नहीं पड़ता। ये कुर्सी है, देखें जी, ये कुर्सी भी पड़ी हुई है, टेबल पड़ी हुई है, और बड़ी एंटीक किस्म की। ये देखिए, एक यहाँ पे ब्रिज भी बना हुआ है। ब्रिज है, और ये पॉन्ड है, इसमें ये कमल के पौधे हैं। फूल भी है लेकिन खिला नहीं है, वो पर्पल कलर का जो है ना, अंदर मछलियाँ हैं। अच्छा, इसमें मछलियाँ भी हैं? कवाई फिश होती है, बड़ी है, लेकिन वो सब छुपी हुई है, ये छोटी है। अच्छा, कमल तो मेरे ख्याल अभी नहीं हुआ। नहीं, वो है, एक फूल निकला है लेकिन खिला नहीं है। शिद्दत है ना गर्मी या सर्दी की। वो- अच्छा, यहाँ पर क्या तो कमाल इसमें बना है। कवाई फिश हैं और कुछ मस्कीटो वाली फिश हैं, ताकि वो मस्कीटो ना हो, वो खा लेती हैं। कि अब हम देख के काफ़ी सारी चीज़ें वापस आ गए हैं। ये सब्जियां हैं, उसने रखी हुई हैं। ये मिर्चें हैं या गुलजी बेरी है, ये गुलजी बेरी लग रही है मुझे। और ये जो है वो लगी हुई भी है, इधर से देखें। अब ये पुदीना है, धनिया इधर। ये जो है अंगूर है लगा हुआ, अच्छा, इसको ज़रा बंद कर दीजिएगा, कुत्ता का भी। ये फॉक्सटेल है पाम। फॉक्सटेल, अच्छा, यानी कि वो लूमड़ की दो माँ। हाँ, और ये बैम्बू। अच्छा यार यूसुफ, तुम्हारी भी नॉलेज बहुत है यार। अच्छा, ये नहीं, ये जो आपने ये जो जगह ली थी, ये आपने ली थी 4 लाख की। हाँ, तो 4 लाख की आपने ली थी 4 साल पहले? नहीं, 6 साल 6 साल पहले। 6-7 साल पहले। तो और ये कितनी जगह है? ये 6 एकड़। 6 एकड़ है। हाँ, बताओ तो जी। अब 1 एकड़ जो है 700-800 का है। वो टेडी बियर पाम है, ये कहलाता है फिनिक्स पाम। ये जो है फिनिक्स कौन सा? अच्छा, ये फिनिक्स डेट पाम। फिनिक्स डेट कपूर। पाम, अच्छा। अच्छा, वो टेडी बियर है जिसके पीछे छोटा सा है। अच्छा, ये जो है चंपा पाकिस्तान में कहलाता है प्लूमेरिया है, और ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ये फूल दे देता है। और ये क्यूबन रॉयल पाम है, करीब करीब लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ एक चीज़ है कि ये सर्वाइवल के लिए इनको एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं गर्मियों में। ये कहलाता है मैजेस्टी पाम, ये जो है ये छोटा। मैजेस्टिक। और ये जो है सुपर म्यूल है, ये वाला। और ये सागो पाम है,
और ये आप नहीं बता सकते ये कौन सा पौधा है। ये ड्रैगन फ्रूट है। की बात अच्छा आप कर रहे हैं। इधर अच्छा से ये देखें। ड्रैगन फ्रूट की पता है खास बात क्या है? हाँ। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए काम करता हाँ नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। आप खाते हैं इसको हाँ ड्रैगन? बहुत अच्छा। इधर से आए ना तो मैं ये दिखाऊं, ये ट्रायंगुलर पाम है ये वाला। ट्रायंगल भी देखें जी, ट्रायंगुलर मैं यहाँ यहाँ पे से पाम आपको लगा हुआ है स्पेशल। नहीं, पाम जो है ये ट्रायंगुलर ऊपर से ट्रायंगल बन जाता है इसका, नीचे से ऐसा है। और ये बैम्बू पाम है। ये जो है किंग पाम है ये वाला। वाह जी वाह, क्या अल्लाह ताला और की क्या शान ये है कि फ्लेम थ्रोअर पाम है। ये जब पहले पत्ता निकलेगा ना तो ये रेड निकलेगा फ्लेम की तरह, इसीलिए फ्लेम थ्रोअर कहलाती है। और ये जो है वो फॉक्स टेल है अगेन। अच्छा इसका जब क्या होगा, ये इसका क्या बता पत्ता निकलता तो रेड निकलता है, ये जो है ना रेड हो जाएगा बाद में, फिर ये कलर ले लेगा। अच्छा तो इसको फ्लेम थ्रोअर पाम कहलाता है। ये वाला जो है ना वो कोकोनट है, क्वीन पाम। ये वाला जो लंबा जा रहा है ना ये बताओ जी, कोकोनट भी लगाया हुआ है। Amazing, क्या क्वीन बात। पाम। ये भी बहुत रेयर पाम है, इसको कहते हैं सीडोफिनिक्स सेरिगेटी। ये वाला पाम जो है ये बहुत स्लो बढ़ता है। ये समझ लें 9-10 साल का है ये। कराची इसकी उम्र 9 साल है। हाँ 9 या 10 से भी ऊपर ही है। जब मैं लाया था तो 11 साल हो गए। ये जो है क्यूबन रॉयल है, ये कराची में भी बहुत होता है। बहुत वाइट तना हो जाएगा और बहुत बड़ा होता है। क्यूबन रॉयल, अच्छा। इसको कहते हैं कैलिफोर्निया। ये वाला जो है ये कैलिफोर्निया कोकोनट पाम, प्लेटो कोकोनट। उसके आगे स्पेंडल, ये भी कराची का है, बॉटल पाम। अच्छा इसमें एक खास बात ड्रैगन फ्रूट की मैं आपको बताऊं हाँ कि अगर एक ड्रैगन फ्रूट और एक कीवी आप रोज खाएं ना तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। अच्छा इस पे साइंस है, पूरी साइंस है इस पे। ये अच्छा देखें, ये फायदा है अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके साथ हैं तो आपको ये सारी। अच्छा। बरगद का जो असली दरख्त है वो ये है। मैंने छोटा लगाया था, बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन वो तो तवील उम्र नहीं होता बरगद। हाँ बहुत, इसको भी बहुत। वो कराची में तो ऐसे हैं 25-25 फीट चौड़े हैं। ये जी बरगद का असली दरख्त। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्फॉर्मेशन बहुत ये हो गई यहाँ। सुपर म्यूल Lot of है। information. ये 3 पाम को क्रॉस करके बनाया है, चिलियन पाम, पिंडो पाम और क्वीन पाम। हाथ से बीज को पॉलिनेट करते हैं तो ये महंगे बहुत होते हैं, यानी इसका इसीलिए कि इसको करना आसान नहीं है। ये हाइब्रिड है। अब हम कल्चर अंदर में जा भी- रहे हैं, लेकिन अब कैमरों की जो बैटरी है ना यहाँ पे, हम्म। वो भी मेरी डाउन होने लग गई। चले ठीक है। I know, कि I थोड़ा know. सा मैं आपको अब अंदर का ये भी दिखा दूं इंजीनियर है, कि he is इन्होंने like क्या क्या a चीजें अंदर लगाई काम हुई कर रहे हैं हैं और क्या क्या कुछ बॉस्टन है। में। ये यहाँ ये से कौन जो है, ये वही है अगर आप मेरे सारे, पीछे एक देखें ही उसी की है, तो अच्छा, ये वाला मुख्तलिफ मेन स्टेजेस पे। एंट्रेंस है जहाँ से हम वाह। एंटर हुए हैं। तो वो और है। एंटर होने के लेकिन बाद ये जो घर है, जो है ना आपको ये मास्टर ये सारा बेडरूम घर है आपको नजर आ रहा है। इधर। तो और ये इसके बनाया अंदर हुआ, मुझे फिर लगता है ये छोटा जो है सा, कसीटा बना दिया ऑफिस था भी बनाया हुआ है। ताकि मैं अगर थोड़ा सा कोई इनसे बात करता हूँ कि कभी क्या आपका मामला कोई है। गेस्ट और वेस्ट ये यहाँ आए पे मुझे ठहराना इस हो ना, वक्त मेरे पीछे रखा हुआ इसमें एक अपना ये बिल्कुल piano जो अलग है, से वो भी मुझे मैंने यहाँ पे ये नजर आ किया। रहा है। और इसके अलावा एक मुझे कमरा लगता है कि इधर ये है, मैचिंग है ना एक सोफों की, उधर है जो और रखी बीच हुई है। में मैं ये चाहता किचन हूँ और थोड़ी ये सी इनसे सब। बात करता हूँ। डॉक्टर साहब जरा इधर आए ना पहले। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये आपने ये चीजें सारी रखी हैं। हाँ, ये मैं आपको और पाम का बता दूं कि मैं पैशनेट बहुत हूँ। जो अच्छा। दुनिया का सबसे महंगा पाम है हाँ। वो कहलाता है लिपस्टिक पाम। आप उसको जरूर देख, ये है। ये जब दुनिया बड़ा हो का- जाएगा ना, दुनिया का सबसे महंगा। हाँ ये पूरा इतना बड़ा होगा तो 8,000 का डॉलर में। अच्छा। 8,000। तो ये तो छोटा है, अभी इसकी कलर भी अच्छा नहीं आया, लेकिन उसके बाद ये वाले तो ये आपने अंदर क्यों लगाया हुआ है, बाहर क्यों नहीं नहीं, लगाया? ये सर्दी बर्दाश्त नहीं करता तो गर्मियों में बाहर ये निकाल आपके घर दूंगा। के ही लेमन है ये क्या? इसको हिफाजत करता हूँ मैं। ये कि अच्छा ये सब ये छोटे। येलो केन पाम है। ये जो है लिकोला की सर? क्रिसमस पाम है। ये जो है ना, ये सामने जो है वो कैंटिया पाम है, वो वाला, वो जो बड़े पत्ते हैं जिसके अंदर। अच्छा हाँ, और ये मेजेस्टी पाम है, दोनों एक ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। चलो ये भी हम सारा का सारा फार्म तो आप लोगों को हम लोगों ने दिखा दिया है। प्लांट्स तक। नहीं तो क्या इनको भी प्लांट्स का शौक था या आपकी वजह से हुआ है प्लांट्स का? नहीं, इनको पहले था। इन्होंने काफ़ी ट्राई की चीज़ें, फिर उसके बाद मैंने भी कहा कि भाई ये कुछ ठीक नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कोई फल नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने फिर उसमें जैसे खादें वादें या किस टाइम पे देनी होती हैं वो सब शुरू किया, क्योंकि ये नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ पानी देकर कह रहे थे कि बस फल निकल आएंगे। तो आपको कभी नहीं लगता कि ये क्या फजूल खर्ची में हम पड़ गए हैं, ये क्या मुसीबत में पड़ गए? मेरा ख्याल है शौक जो जब हो जाता है तो फिर आप उसको फजूल खर्ची नहीं काउंट करते। पहले तो ये बताया ना कि आप लाहौर से हैं। हाँ, आप ये- लाहौर मैं में लाहौर थी में रही हूँ ज़्यादातर। और कब आप मूव हुई यहाँ पे लाहौर से? 1990 में। और कहाँ आए थे, कौन से शहर में? मैं आया तो खैर शिकागो में था, मेरा भाई था, लेकिन फॉरेन मैं न्यूयॉर्क आया, फॉरेन न्यूयॉर्क सिटी। सिटी। और ये भी है, जब शादी होके आई ना तो मैं वहीं रेजिडेंसी कर रहा था किंग्स काउंटी में।
अच्छा, ब्रुकलिन में केक हाँ, शार्ट। और आप इंजीनियर हैं हाँ, मैंने यूईटी लाहौर से किया हुआ इंजीनियर। और फिर यहाँ आगे भी आपने कुछ अपनी तालीम को कंटिन्यू किया? हाँ, मैंने मास्टर्स किया 1999 में। उसके दौरान मेरे 2 बच्चे हो गए, उनको थोड़ा रेज किया जब वो 10-11 इयर्स के हो गए। फिर मैंने पढ़ाई 97 से 99 तक मैंने मास्टर्स किया यहाँ ASU से। तो ओह अच्छा। इंजीनियरिंग किस चीज में की आपने? अब मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अच्छा, था, electrical, major अच्छा। था। तो मैंने नहीं, और कुछ इन्होंने कंप्यूटर काम किया 13 साल इंटेल में। फिर इंटेल में अच्छा, 2000 में मुझे जॉब मिल गई थी। 2005 में फिर बच्चों की वजह से कुछ छोड़ा। फिर मैंने 2011 में फिर इंटेल ज्वाइन किया। फिर मैंने 2018 में छोड़ा। इस तरह करती रही। तो आपके वालिद जज थे, राइट? जी, जरा उनके बारे में पाकिस्तान। कुछ बताएं। नहीं देखें, मैं बता देता हूँ, ये नहीं शायद आपको पता। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये लोग साइकिल पे स्कूल जाते थे। अच्छा। ये नहीं, मोटरसाइकिल। लेकिन ही वॉज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। Very वो private। कभी नहीं अपनी केसेस डिस्कस करते वो थे किसी से घर नहीं में, और ना वो जैसे किसी एक को- दफ़ा नवाज शरीफ साहब आज चलते हुए गाड़ी चलाते हुए खुद आ गए, तो वो नहीं आने देते थे किसी को भी। 97 में रिटायर हुए थे और उनका नाम क्या था? शफीउर शफीउर रहमान। रहमान। शफीउर रहमान साहब जी। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लाहौर में काम करते थे। पहले हाई कोर्ट में लाहौर में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में इस्लामाबाद थे। चले गए थे। जी। तो बड़ा जबरदस्त करियर होगा और उसके बावजूद हाँ, बड़ी ज़ाहिर है। सादगी से, इसका मतलब है मुझे जो बात से हाँ। अंदाजा हुआ कि बेहद सादगी से जिंदगी गुजारी और बच्चों को भी अपराइट, हाँ, बहुत। ऑनेस्ट। मैं हाँ, बहुत देखा तो बहुत डरता कम है था। वैसे जजेस को इस तरीके से। नहीं अब कैसे यहाँ पे अमेरिका में आपको कैसी लगी, मतलब लाइफ आपका? आप पाकिस्तान को भी मिस करते हैं कभी या नहीं आप लोग? नहीं, इतना मिस नहीं करता। लेकिन ये है कि इसकी वजह है 2-3। अच्छा। एक तो ये है कि वाकई ये लोग जो है ना, देखें अब चाहे हो पाकिस्तान से मोहब्बत मुझे भी आपको भी होगी, लेकिन ये है कि जो यहाँ ज़ब्ता अखलाक से मतलब एज ए होल जो ज़िंदगी है यहाँ, जैसे मैं फॉर्म पे जाता हूँ, कोई फिक्र नहीं है कोई मेरी पानी चोरी कर लेगा या कोई मुझे मारेगा, मतलब आप भाभी क्या अभी नहीं मिस करती हैं? पहले शुरू में बहुत मिस करती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की आदत हो गई है, इसलिए अब अच्छा। यहाँ नहीं, और हम लोगों का ये नहीं है। अगर अच्छा, हम वैसे ये भी तो है ना, आप जहाँ पे भी रहते हैं आखिर आपने हाँ। वहाँ पे काम करना भी तो है ना। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप पूरे जहान की आप फिक्रें लेके बैठ जाएं, तो जी। उस पे तो आपकी अपनी नहीं नहीं, efficiency पे भी देखें फर्क हम पड़ेगा। लोग जैसे है ना, रोज रात को पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू होती है, ये नहीं है कि एक हाँ, दिन हो। हाँ, हाँ। रोज ये सोचते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि है। किस तरह ये बेहतर हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या चीज़ कर सकते हैं। अब नेचर पे भी होता है, जैसे अगर मैं और इरम गए, हम सारा काम खुद करते हैं अपने हाथ से। ये देखें इस पे जख्म लगे हुए, तो मतलब हल भी मैं, ट्रैक्टर मैं खुद चलाता हूँ, इरम चलाती है। तो हम लोग ये नहीं है कि हम इसलिए जा रहे हैं कि जैसे मेरी कज़न वगैरह हैं, वे कहते हैं यार वहाँ पर तो 5 नौकर हैं, एक आदमी चाय दे देता है। हमारी तो है ही नहीं ये नेचर। भाभी आपकी क्या इसके अलावा क्या रहता है, आपका मसरूफियत और क्या रहती है? मैं वॉलंटियर करती हूँ अमेरिकन मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन में, उसकी ट्रेजरर हूँ। तो हम लोग यहाँ जो आ रहे हैं रेफ्यूजीज़ अफ़गानिस्तान से, सूडान, और ये जो मुसलमान रेफ्यूजीज़ हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं। आप तो यहाँ पे फिर एक वेल नोन मतलब पर्सन हुई ना। जी, मैं 20 साल से इसमें हूँ अम्बा में, और सभी लोग मुझे जानते हैं क्योंकि लोग आए और गए अम्बा हाँ। से, लेकिन मैं उधर ही की उधर ही हूँ। तो मैं 2000 में मैंने अम्बा अमेरिकन मुस्लिम वुमेन्स ज्वाइन किया था, अच्छा। और अभी तक मैं ट्रेजरर हूँ तो उसकी। ये कि मैं चाहता हूँ कि अपना डॉक्टर नवीद साहब आप थोड़ा सा वो बता दें, आपके उस पे चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से है कैसा ग्रैंड यहाँ से, जहाँ पर इस दफ़ा भी लूसिड जगह कितनी है? जगह मेरी अपनी 150 एकड़ है। 150 एकड़। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी सारे मिला लेना तो मेरे ख्याल से 800 एकड़ होगी या 1000 800 एकड़। हाँ, बहुत सारे हैं लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर आपको दिखाएंगे इनका हम नया जो है वो नई जगह, जो कि 150 एकड़ ज़मीन, यानी कि 150 एकड़। मुझे आज भी याद है कि हमारा मछली फार्म जो था वो सिर्फ 8.5 एकड़ में था। तो कहाँ 8.5 एकड़ और कहाँ 150 एकड़ में देखने के लिए जाऊंगा। तो मुझे उसका ज़ाहिर है कि एक इश्तियाक रहेगा। और उसमें ये है कि हमने 6 एकड़ पे वो लगाया हुआ है डेट फॉर्म में, तो 300 ट्री लगा दिए हैं। अच्छा, तो उसको तो सारा देखना हो तो फिर हेलीकॉप्टर चाहिए। नहीं नहीं, जा करके। डॉक्टर साहब की जो अम्मी है ना, वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे थोड़ी सी बात करते हैं 1 मिनट की, कि वो काफ़ी एजिड है। तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक है, अमेरिका पसंद है आपको? जहाँ बच्चे होते हैं वो पसंद आ जाती है जगह। तो इंडिया में कहाँ से? आजमगढ़ से। आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ पे? लखनऊ के करीब है। आपकी ज़बान के अंदर ना थोड़ा सा वो लखनऊ का वो है वैसे, जैसे कहते हैं। तो आंटी आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 5 हैं, 4 बेटे हैं और 1 बेटी। उनमें से 3 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं। 30 लोग हैं हम लोग, 30। आप ऑल टुगेदर?
हाँ, 30 लोग हैं 30 माशाल्लाह। family। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो सबसे अच्छा कौन लगता है आपका सबसे ज्यादा? ये मुश्किल सवाल। ये मुश्किल सवाल। अच्छा, वैसे वैसे ये सवाल कैसा है, ये अगर ये पूछा जाए ये सवाल किसी भी पेरेंट्स से कि कौन सा बच्चा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपको कैसा लगता है? ये सवाल है वैसे बनता है ये इसमें हैरत की बात यही है कि आप माँ से पूछें कि कौन सा बच्चा, बच्चे सब अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी माएँ भी नाराज हो सकती, इंसान होती है ना। कि मेरा ख्याल है आपके- कि आंटी थोड़ा सा ये भी पूछा जाए कि आपके बच्चों के कितने बच्चे हैं? डॉक्टर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी जो है वो अभी उसने मेडिकल किया है, तो अब रेजिडेंसी कर रही है न्यूरोलॉजी में। तो अब हारून जो है मेरा बेटा, वो इंजीनियर भी है और उसने फाइनेंस में भी एमबीए भी किया हुआ है। अच्छा, तो माशाल्लाह। वहाँ भाभी जी, आपके तो मेरे ख्याल कि फिर अब दोनों बच्चे आपके साथ नहीं रहते, तो आपको फिर कैसा महसूस होता है? इसीलिए हमने एनिमल्स पाले हुए हैं ताकि हमारी मसरूफियत रहे। तो वो आते बच्चे रहते तो हैं चले गए। आते रहते हैं वो मिस बच्चे आते हैं हॉलीडेज वगैरह में, अब आएंगे ये अच्छा। छुट्टियों। कभी आप लोग चले गए तो कभी वो लोग। हाँ, हाँ कभी हाँ हम लोग चले जाते अच्छा हैं। जी। तो चलिए जी, आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये हमारे जो है आज के जो हमारे मेज़बान जिनको कहा जा सकता है, डॉक्टर नवीद साहब और उनकी मिसेस जो है वो इरम भाभी। तो ये डॉक्टर नवीद साहब की जो है वो वालदा साहिबा हैं, और इन्हीं के घर हम आए बैठे हैं। तो आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और डॉक्टर साहब और भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ख़वातीन हज़रात, आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। यूसुफ चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।